तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमने अब तक बहुत सारे कपल्स को देखा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सारे कपल्स में से टॉप 10 सबसे बेस्ट कपल्स की बात करेंगे। ये सारे कपल्स मार्वल के सुपर हीरो कपल्स हैं और इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो इसीलिए बिना कोई देरी किए आइए हम टॉप 10 बेस्ट कपल्स इन एमसीयू की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने वीडियो को लाइक किया है इस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताइए। इसके साथ ही अगर आप लोगों को मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक सीरीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप इस बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आप इसके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक सीरीज लिख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग सिर्फ मार्वल वर्सेस डीसी लिखेंगे तब भी मैं आपका इशारा समझ जाऊंगा। तो अगर आप सभी को उस कॉमिक सीरीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और वैसे भी जब भी हम आपके लाइक्स और कमेंट्स को देखते हैं तब उन्हें देखकर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की वीडियोस आप सबके लिए बना पाते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड क्रिस्टीन पार्मर। तो डॉक्टर स्टीफन विंसेंट स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पार्मर की जोड़ी वैसे तो एमसीयू की काफी पॉपुलर जोड़ी है, लेकिन इन दोनों के आपस की केमिस्ट्री कभी इतने खास तरीके से नहीं जम पाई। डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पार्मर दोनों ही डॉक्टर्स हैं और इसीलिए दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पार्मर की जोड़ी सबसे अलग कपल इसीलिए है क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ऐसी जोड़ी है जो कि एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन पहले जब क्रिस्टीन पार्मर डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने अपने लव को एक्सप्रेस करती है तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एरोगेंस के चलते क्रिस्टीन के लव को ठुकरा देते हैं। पर आगे चलकर जब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर जब डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन पार्मर के लिए अपने लव को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि क्रिस्टीन पार्मर किसी और से शादी कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, जब आगे चलकर डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 838 की क्रिस्टीन पार्मर से मिलते हैं तब वो वहाँ पर उसके सामने भी अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी जानते थे कि वो क्रिस्टीन उनके साथ कभी नहीं रह सकती क्योंकि वो दोनों ही दूसरे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। और वैसे एक और चीज मैं आपको यहीं पर बता दूं कि ये वीडियो कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, जिसका मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर 10 की जोड़ी सबसे खराब है और नंबर 1 की जोड़ी सबसे अच्छी है। बस इतना समझ लीजिए कि ये 10 की 10 जोड़ी सबसे बेस्ट है और इसीलिए हमने इन सबको रैंडमली अरेंज किया है। नंबर 9, टिचाला एंड नकिया। तो ब्लैक पैंथर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अकेला ही पूरी अफ्रीकन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये एमसीयू का इकलौता ऐसा सुपर हीरो है जो कि अफ्रीकन कम्युनिटी से आता है। ब्लैक पैंथर एक अफ्रीकन कंट्री वकांडा का राजा है और उसी देश का राजा होने के साथ साथ ये अपने देश वकांडा का प्रोटेक्टर भी है, जिसे उसके देश वाले जानते हैं ब्लैक पैंथर के नाम से। और इसी ब्लैक पैंथर की लव इंटरेस्ट का नाम है नकिया। नकिया डोरा मिलाजे की हेड ओकोई की बहन है, जो कि टिचाला के साथ उसके बचपन से है और बचपन से ही टिचाला और नकिया बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये लोग बड़े हुए वैसे इन दोनों की फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल गई और इन दोनों ने छुपकर शादी भी कर ली। और वैसे तो ब्लैक पैंथर की पहली मूवी के अंदर हमें टिचाला और नकिया का कपल काफी कम टाइम के लिए दिखा था, क्योंकि उस पूरी मूवी का फोकस इन दोनों के रिलेशनशिप से ज्यादा ब्लैक पैंथर के टाइटल और वकांडा के थ्रोन के ऊपर फोकस था। लेकिन जब ब्लैक पैंथर की डेथ हो गई तब ब्लैक पैंथर की सेकंड मूवी यानी कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर हमें ये पता लगा कि टिचाला और नकिया काफी टाइम तक एक साथ रह चुके हैं और इसीलिए अब उन दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम भी उन्होंने टिचाला ही रखा है। और अब शायद टिचाला का बेटा टिचाला एमसीयू के अंदर अगला ब्लैक पैंथर बनेगा और वकांडा का नया राजा बनते हुए अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू रखेगा। नंबर 8, लोकी एंड सिल्वी। तो लोकी और सिल्वी की जोड़ी हमें थ्रू आउट एमसीयू सिर्फ एक अकेले लोकी सीरीज के अंदर ही दिखी है, पर उस सिर्फ एक सीरीज के अंदर ही लोकी और सिल्वी के कपल की बॉन्डिंग इतने कमाल की दिखाई गई है कि अब इन दोनों का एक कपल एमसीयू के बेस्ट कपल्स में से एक माना जाता है। सिल्वी बेसिकली लोकी की एक फीमेल वेरिएंट है, जिसे टाइम वेरिएंस अथॉरिटी उसके बचपन में ही उठा लेती है। पर सिल्वी टीवीए से भाग जाती है और फिर वो टीवीए के लूप होल्स को जानकर कई सालों तक टीवीए से बचती रहती है। बट फिर आगे चलकर जब सिल्वी लोकी से मिलती है तब वो दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और फिर ये दोनों साथ मिलकर ही हू रिमेन्स के भी पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर सिल्वी ही हू रिमेन्स की जान ले लेती है। नंबर 7, पीटर क्विल एंड गमोरा। तो गमोरा और पीटर क्विल की जोड़ी भी एमसीयू की वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी है और इनके कपल की केमिस्ट्री कितनी कमाल की है ये हमने गार्डियंस की दोनों मूवीज के अंदर बहुत अच्छे से देख रखा है। गमोरा खुद थैनोस की अडॉप्टेड बेटी है, जो कि हैंड टू हैंड फाइटिंग में इतनी एक्सपर्ट है कि उसे पूरी गैलेक्सी का सबसे खतरनाक एसेसिन माना जाता है। यही नहीं, वो सबसे बेस्ट फाइटर भी है और वो लड़ाई करने का हर एक तरीका जानती है। जबकि वही पीटर क्विल एक हाफ ह्यूमन हाफ सेलेस्टियल बीइंग है, जिसे उसके बचपन से ही रेवेजर्स ने ट्रेन किया है, यानी कि योंडू और उसके साथियों ने।
पीटर क्विल बेसिकली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम का लीडर है, जो कि वैसे ही खुद भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और वो गमोरा के साथ रहकर भी कई बड़ी हरकतें कर चुका है। यहाँ तक कि पीटर क्विल गमोरा से इतना ज्यादा प्यार करता था कि जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर उसे ये पता लगता है कि थैनोस ने सोल स्टोन को पाने के लिए गमोरा को जान से मार दिया है, तब वो बिना बाकी के एवेंजर्स की बात में नहीं थैनोस के ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से सारे सुपर हीरोज थैनोस को हरा नहीं पाते और इसका रिजल्ट ये होता है कि थैनोस आधे यूनिवर्स को जान से मार देता है। नंबर 6, पीटर पार्कर एंड मिशेल जॉन्स। तो पीटर पार्कर और एमजे की जोड़ी एमसीयू की वो जोड़ी है जिसे टाइम के साथ साथ एक प्रॉपर बिल्डअप मिला है, क्योंकि जब स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर पीटर पार्कर और एमजे को शुरुआत में दिखाया जाता है, तब वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे मानो उनकी एक दूसरे के लिए कोई इंपॉर्टेंस ना हो। पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे पीटर और एमजे की जोड़ी को टाइम मिलता गया, वैसे इन दोनों की जोड़ी प्रॉपरली बिल्डअप होती गई। लेकिन जब एवेंजर्स नो वे होम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल कास्ट करने की वजह से पूरी दुनिया पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को भूल गई, तब उसी वजह से पीटर पार्कर की लव इंटरेस्ट एमजे भी पीटर की लाइफ से बहुत दूर चली गई और वो एक बार फिर से पीटर पार्कर के लिए अनजान बन गई। नंबर 5, वांडा एंड विजन। तो अगर आप सभी को पहले की जोड़ी अजीब लग रही होंगी, तो फिर तो इस जोड़ी को देखकर आप सभी का दिमाग ही घूम जाएगा, क्योंकि इस जोड़ी के अंदर एक तरफ एक पावरफुल विच है और दूसरी तरफ एक मशीन है जिसके अंदर सोचने समझने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वांडा मैक्सिमॉफ और विजन दोनों ही बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और पूरी एमसीयू के अंदर ये लोग अपने पावर लेवल्स को कई बार शो कर चुके हैं। जैसे कि अगर बात करें विजन की, तो विजन की पूरी बॉडी सिंथेटिक वाइब्रेनियम से बनी है, जिसे फिजिकली नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा विजन के सर के ऊपर माइंड स्टोन था, जिससे वो पावरफुल अटैक्स और लेजर बीम्स फायर कर सकता था। और तो और विजन अपनी डेंसिटी को चेंज करके किसी चीज के आर पार भी जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें वांडा की, तो वांडा की मैजिकल पावर्स कितनी ज्यादा है, इस बारे में तो शायद आप सभी जानते होंगे। वांडा ने अपनी इन्हीं पावर्स के दम पर एवेंजर्स एंड गेम के अंदर थैनोस को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर अपनी दूसरी वेरिएंट को अपने कंट्रोल में कर लिया था, डॉक्टर स्ट्रेंज को ओवर पावर कर दिया था और तो और पूरी की पूरी इल्यूमिनेटी टीम को भी गाजर मूली की तरह काट दिया था। और शायद यही सारी चीजें हैं जो कि वांडा और विजन के कपल को एमसीयू का सबसे अजीब पर एक बहुत ही पावरफुल कपल बनाते हैं। नंबर 4, स्कॉट लैंग एंड होप वैन डाइन। तो स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन और होप वैन डाइन यानी कि द वास्प दोनों ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एंटमैन कैरेक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे सुपर हीरोज जिनके पास एंटमैन का सूट है और वो उस सूट से बहुत ज्यादा छोटे या बड़े हो सकते हैं। हालांकि बड़े होने की टेक्नोलॉजी वास्प के सूट के अंदर है या नहीं, ये बात अभी तक एमसीयू में क्लियर नहीं है। स्कॉट लैंग और होप का कपल भी काफी कमाल का है और इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री किस तरह से बिल्ड हुई है, ये हमें मूवीज के अंदर काफी अच्छे से दिखाया गया है। स्कॉट लैंग एक MIT ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो कि कई बार जरूरत पड़ने छोटी मोटी चोरियां करता है। और फिर इसी तरह से जब होप के फादर हैंक पिम की नजर स्कॉट लैंग के ऊपर पड़ती है, तब वो उसे एंटमैन बनाने के लिए अपने पास बुलाता है, जिसके बाद जाकर स्कॉट लैंग होप से मिलता है। वो दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं, एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं और फिर उन दोनों के बीच प्यार भी होता है, जिसके बाद इन दोनों का प्यार इन दोनों को एक दूसरे के लिए क्वांटम रियाल्म तक ले गया। इन सब के साथ ही जब भी ये कपल एक साथ मिलकर फाइट करता है, तब इनका फाइटिंग सीक्वेंस और कोऑर्डिनेशन भी बहुत कमाल का होता है, क्योंकि जब भी ये दोनों अपने विलन्स का सामना करते हैं, तब इन दोनों को ये पता होता है कि इन्हें अपने पार्टनर की मदद किस तरह से करनी है और अपने विलन को किस तरह से टेक डाउन करना है। नंबर 3, स्टीव रॉजर्स एंड पैगी कार्टर। तो अपने कप्तान साहब और पैगी कार्टर की जोड़ी एमसीयू की सबसे लॉन्ग लास्टिंग जोड़ी है, क्योंकि ये एमसीयू के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लगभग 70 से 75 साल पुरानी जोड़ी है। स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर एक दूसरे के करीब भी इसीलिए आ पाए क्योंकि इन दोनों के अंदर एक दूसरे से सिमिलर कई सारी सिमिलरिटीज थी। जैसे कि अगर आप सभी को याद हो, तो कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी के अंदर जब स्टीव रॉजर्स और उसके साथियों का टेस्ट लेने के लिए उनके पीछे ग्रेनेड फेंका जाता है, तब स्टीव रॉजर्स सभी को बचाने के लिए खुद उस ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता है। पर वहीं पर अगर आप उस सीन को ध्यान से देखेंगे, तो आप सभी को पता लगेगा कि ना सिर्फ स्टीव रॉजर्स बल्कि वहाँ पर पैगी कार्टर भी उस ग्रेनेड को रोकने के लिए ग्रेनेड की तरफ बढ़ रही थी, जो देखकर हमें पता लगता है कि स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर की थिंकिंग के बीच कई सारी सिमिलरिटीज थी और यही एक मेजर रीजन हो सकता है इन दोनों के साथ आने का, क्योंकि अपने आप को सैक्रिफाइस करने का जो इमोशन कैप्टन स्टीव रॉजर्स के अंदर है, वही सेम इमोशन स्टीव रॉजर्स की लव इंटरेस्ट पैगी कार्टर के अंदर भी है। इसके अलावा स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर की जोड़ी इतनी मजबूत जोड़ी थी कि अपने पुराने डांस के वादे को पूरा करने के लिए कैप्टन पैगी के पास टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले जाते हैं और कैप्टन ने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं। और यही सारी चीजें कैप्टन स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर की जोड़ी को सबसे कमाल का बनाती है। नंबर 2, थॉर एंड जेन फॉस्टर। तो थॉर और जेन फॉस्टर का कपल एक ऐसा कपल है जिसे अगर आप एमसीयू का सबसे स्ट्रेंज कपल कहेंगे तो वो कहना भी गलत नहीं होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कपल एक ह्यूमन और एक गॉड का कपल है, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि जेन फॉस्टर एक नॉर्मल सी ह्यूमन बीइंग है, पर वहीं पर थॉर एक एसगार्डियन गॉड है जो कि पूरे एसगार्ड किंगडम को रूल करता है। थॉर और जेन फॉस्टर एक साथ आए एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से, और वो इंसिडेंट था थॉर को एसगार्ड से बाहर निकालना, क्योंकि जब अपने एरोगेंस की वजह से थॉर नाइल रियाम्स की सारी संधियों को तोड़ते हुए फ्रॉस्ट जायंट्स के ऊपर हमला कर देता है, तब थॉर के फादर
फादर ओडिन उसके एरोगेंस को देखते हुए उससे उसकी पावर छीन लेते हैं और उसे अर्थ पर भेज देते हैं, जिसके बाद जाकर थॉर की मुलाकात जेन फोस्टर से होती है और फिर जाकर ही हमें थॉर और जेन फोस्टर के बीच की केमिस्ट्री नजर आती है। लेकिन इन सबसे आगे बढ़कर थॉर और जेन फोस्टर की जोड़ी सबसे कमाल की तब हो गई जब जेन फोस्टर हमें थॉर की फोर्थ फिल्म थॉर लव एंड थंडर में नजर आई, क्योंकि उस मूवी के अंदर जब जेन फोस्टर ने म्योनिर को उठाया तब उसके अंदर भी थॉर जैसी पावर्स आ गई और वो भी ठीक थॉर की तरह ही एक एसगार्डियन गॉड बन गई। और इसीलिए तब हम ये कह सकते हैं कि थॉर और जेन फोस्टर की जोड़ी एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हो गई। बट वो मूवी बहुत ही सैड मोमेंट्स पे खत्म हुई, क्योंकि उस मूवी की एंड में गॉर द गॉड बुचर को रोकने में जेन फोस्टर की डेथ हो गई, जिसके बाद वो सीधा पहुंच गई वेलहला के अंदर। और वैसे मुझे उम्मीद है कि जेन फोस्टर हमें एमसीयू में आगे चलकर फिर से नजर आएगी। नंबर 1, टोनी स्टार्क एंड पेपर पॉट्स। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने जिस कपल को हमारे सामने सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट किया है वो कपल है टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स का। टोनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है, जो कि जब अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्टों के बीच फंस जाता है तब वो वहाँ पर आयरन मैन सूट को क्रिएट करता है और फिर वो अपने उन सारे सूट्स और आर्मर्स को डेवलप करके बनता है आयरन मैन। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पेपर पॉट्स की, तो पेपर पॉट्स टोनी स्टार्क की पर्सनल असिस्टेंट होती है, जिसे टोनी स्टार्क आगे चलकर स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बना देता है। पेपर पॉट्स टोनी स्टार्क के साथ बहुत लंबे टाइम से होती है और इसीलिए टोनी स्टार्क भी इवेंचुअली ये समझ जाता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर पेपर पॉट्स ही इकलौती वो पर्सन है जो कि उससे सबसे ज्यादा लव करती है। इसके साथ ही टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स की जोड़ी पूरे एमसीयू की सबसे पहली जोड़ी भी है, जो कि साल 2008 की आयरन मैन मूवी के साथ ही हम सबके सामने आई थी और इस जोड़ी को एक प्रॉपर एंडिंग मिली थी एवेंजर्स एंड गेम के अंदर आयरन मैन के आइकॉनिक डेथ के बाद। तो यही थी पूरे एमसीयू की 10 सबसे कमाल की जोड़ियां। वैसे आपको ये सारे कपल्स कैसे लगे और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट्स के अंदर मार्वल वर्सेस डीसी या फिर मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक सीरीज जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना ताकि हम भी जल्द से जल्द उस कॉमिक सीरीज को ला सकें। लेकिन अगर तब तक आप लोग हमारे चैनल की और भी ऐसी कमाल की कॉमिक बुक सीरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कई सारी कॉमिक बुक सीरीज के लिंक डाले हुए हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके या फिर हमारे चैनल में जाकर उन सारी कॉमिक सीरीज को देख सकते हैं। आई होप वो सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और आप सब इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।